नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे पलायन वेग क्या होता है। पलायन वेग नाम से स्पष्ट है, पलायन करना मतलब चले जाना, भाग जाना, बाहर जाना। तो वैसे ही यहाँ पर पलायन वेग को इंग्लिश में बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी इसका सिंपल सा परिभाषा है, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है। क्या है ये? न्यूनतम वेग, कम से कम इतना होना चाहिए। न्यूनतम वेग है जिससे पृथ्वी पर स्थित किसी पिंड को, मतलब पृथ्वी पर जो भी है उस पिंड को या वस्तु को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं लौटता। मतलब वह वेग जिससे हम किसी वस्तु को यदि ऊपर की ओर फेंकें तो वो वापस लौटकर नीचे ना आए, उस वेग को हम क्या कहते हैं? पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी। इसे वी से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वी मतलब वेलोसिटी, ई मतलब एस्केप, तो एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग। इसका सिंपल सा सूत्र होता है पलायन वेग का, वी इक्वल क्या होता है? रूट ऑफ 2gr। अब इसमें g क्या चीज है? g है गुरुत्वीय त्वरण। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। और r है उसकी त्रिज्या, गुरुत्व की त्रिज्या। मतलब जिस ग्रह पर आपको या जिस ग्रह का हमको वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी ज्ञात करना है, उस ग्रह की त्रिज्या। मान लो आपको पृथ्वी का जो पृथ्वी की सतह है उसका पलायन वेग ज्ञात करना है। मतलब हम यहाँ से इस मार्कर को कितना तेजी से फेंके या कितना वेग से फेंकें कि वापस पृथ्वी पर ना आए। इसके लिए आपको करना क्या है? इसका पलायन वेग ज्ञात करना पड़ेगा, और पलायन वेग ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। और यह सूत्र किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो पलायन वेग की गणना करने के लिए सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि जिस ग्रह का हम पलायन वेग ज्ञात करना चाहते हैं उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है। जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो कितना होता है? 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, 6.4 गुणा 10⁶ मीटर होता है। अब यदि g और r के इस मान को हम इस सूत्र में रख दें, g और r गुरुत्वीय त्वरण और त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या का मान हम कहाँ रख दें? एस्केप वेलोसिटी के सूत्र में। तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखो कि हम इस सूत्र में मान रख देते हैं, ये सूत्र है, इस सूत्र में 2 जैसे का तैसा, और g की जगह, g का मान हमको दिया गया है कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर जगह ये आपको दिया नहीं जाएगा, इसलिए पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण आपको याद होना चाहिए, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पर मान रख देंगे, g की जगह 9.8। r क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है, जो कि कितना होता है? 6.4 गुणा 10⁶ इस मान को हम यहाँ रख देंगे। पहले हम 2 डिजिट का गुणा कर देते हैं 9.8 का 2 से, तो आपको मालूम है 98 दूनी होता है 196, पीछे से एक अंक बाद क्या लगा देंगे? दशमलव। अब 19.6 का यदि हम गुणा कर दें 6.4 से, तो ये लगभग आएगा 125.44, और ये 10⁶ जैसे का तैसा। अब आपको ये मालूम है कि 125 से पहले जिस अंक का वर्ग होता है वो क्या होता है? 11 होता है। 11 11 121। तो हम जान सकते हैं कि 125 है, मतलब उससे पहले का वर्ग ही आपका वर्गमूल का मान मिलेगा। तो 125 से पहले वाला आपका क्या है? 11। तो 11 का वर्ग 121 होता है। और इसका वर्गमूल निकालने का एक अलग से हम वीडियो बना करके आपको सामने पेश कर देंगे। फिलहाल इसको आपको याद कर लेना होगा, 11.2। और ये जो 10⁶ है, रूट से जब बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 10�3 मीटर पर सेकंड। अब ये 10�3 मतलब क्या है? ये मीटर में है। यदि इस मीटर को हम बदल देंगे इसमें किलोमीटर में, तो आपको मालूम है कि 1 किलोमीटर जो है बराबर होता है कितना के? 10�3 मीटर के या 1000 मीटर के। तो हम इस 1000 को या 10�3 को बदल देंगे किलोमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा? 11.2। ये बदल जाएगा आपका किलोमीटर में। हम इसकी जगह क्या लिख देंगे? किलोमीटर।
और पर सेकंड जैसे का तैसा। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब यदि किसी वस्तु को आपको पृथ्वी से ऊपर भेजना है कि वो वापस पृथ्वी पर ना गिरे, तो उसके लिए उस वस्तु को या उस पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से ऊपर जाना पड़ेगा। क्या आप किसी वस्तु को इतना रफ्तार से फेंक सकते हैं? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसके बाद हम यदि निकालें चंद्रमा की सतह का पलायन वेग, तो चंद्रमा की सतह का पलायन वेग निकालने के लिए आपको चंद्रमा का भी गुरुत्वीय त्वरण मालूम होना चाहिए। यदि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण मालूम है, चंद्रमा के साथ साथ आपको त्रिज्या मालूम है, तब आप वहाँ का गुरुत्वीय त्वरण और जो आपका त्रिज्या है उन दोनों का मान रख करके उसका पलायन वेग ज्ञात कर सकते हो। तो फिलहाल हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चंद्रमा की जो त्रिज्या होती है वो कितना होता है, 1.74 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। अब इन दोनों मानों को वापस हम कहाँ रख देंगे, इस सूत्र में। और जब इस सूत्र में हम मान रखेंगे तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, पलायन वेग किसका, जिसका हम निकालना चाह रहे हैं, चंद्रमा का। तो देख दो, मान रख देते हैं पलायन वेग का ये जो सूत्र है, इस सूत्र में हमने 2 जैसे कैसा रखा, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है किसका, चंद्रमा का, तो उसका मान रख देंगे 1.7। उसके बाद आर क्या है, त्रिज्या किसका, चंद्रमा का, तो उसका मान रख देंगे कितना, 1.74 इंटू 10 की पावर 6। इन दोनों का फिर से हम क्या करेंगे, 2 अंकों का कर देंगे, 1.7 का 2 से, तो 17 दूनी 34 आपको मालूम है, तो 3.4 हो जाएगा। इसके बाद 1.74 जा सकता था, 10 की पावर 6 भी जा सकता था। फिर हम 34 का गुणा 1.74, 3.4 का गुणा 1.7, 4 से करेंगे तो ये आएगा लगभग में कितना, 5.916 गुणा 10⁻6। अब 5 के पहले किस अंक का वर्गमूल आपको मालूम है, तो आप मालूम है 2 का वर्गमूल, सॉरी 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो 5 से पहले 4 आता है और उसका वर्गमूल कितना होता है, 2। तो आप आसानी से 2 निकाल सकते हो। और पूरा निकालने के लिए हमने कहा ना एक वीडियो बनाएंगे, जरूर देखिएगा। तो 5.916 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 2.43। अब फिर से वही बात, 10⁻6 है, इसका वर्गमूल हो जाएगा 10⁻3। अब फिर से ये किस में है, मीटर में है। यदि इस मीटर को हम फिर से किलोमीटर में बदलेंगे तो ये 10⁻3 गायब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर। तो इस प्रकार से चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, 2.43 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब चंद्रमा से यदि किसी पिंड को बाहर फेंकना है या उसके गुरुत्वीय क्षेत्र से फेंका जाना है तो उसके लिए 2.43 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से उसको वहाँ से फेंकना पड़ेगा। इसी प्रकार से बृहस्पति जो कि सबसे भारी ग्रह होता है, तो बृहस्पति का पलायन वेग आपको निकाल के बताना है। हम यहाँ पर उसका केवल वैल्यू बताते हैं। आपके गूगल के अनुसार 59.4 किलोमीटर प्रति सेकंड बृहस्पति का पलायन वेग है। ठीक है। अब किसी ग्रह का पलायन वेग होता है लेकिन किसी का नहीं। क्यों? बुध या अन्य जो छोटे ग्रह हैं उनके पलायन वेग नहीं होते। उसका कारण है जो वहाँ उपस्थित गैस है, वहाँ के वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें हैं, उन गैसों का माध्य तापीय वेग जो है यदि पलायन वेग से कम है, गैसों का माध्य तापीय वेग पलायन वेग से क्या हो, कम हो, तो जो वहाँ की गैस हैं वो उस क्षेत्र को ही पार कर देंगे, मतलब वहाँ से हट जाएंगे। अब जब वहाँ से हट ही जाएंगे तो वहाँ पर पलायन वेग काम नहीं करेगा, मतलब वहाँ से किसी वस्तु को हम बाहर फेंक ही नहीं सकते। तो किसी ग्रह का पलायन वेग होता है, किसी का नहीं। तो यदि उन ग्रह का माध्य तापीय वेग, जो गैस हैं उनके माध्य तापीय वेग यदि पलायन वेग से कम होंगे तो वहाँ पर पलायन वेग काम नहीं करेगा। और यदि उनका मान जो है, गैसों का माध्य तापीय वेग का मान पलायन वेग से अधिक है, तब वहाँ पलायन वेग काम करेगा। यही कारण है कि जो छोटे ग्रह हैं उन पर पलायन वेग काम नहीं करता। और
किन किन ग्रहों में ये पलायन वेग काम नहीं करता, तो इसका एक दो हम नाम बता देते हैं। जैसे कि बुध है, मंगल है, इन पर पलायन वेग काम नहीं करता। बाकी सभी ग्रहों में पलायन वेग काम करता है।